normal parliamentary process regarding passing of a law, ये हम आर्टिकल 107 में पढ़ते हैं। किसी ऑर्डिनरी लॉ के पास होने के रिगार्ड में, चाहे वो पार्लियामेंट में पास हो रही हो, चाहे वो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो रही है, तो उस लॉ पर आप जानते हैं दो सब्जेक्शन होता है। एक होता है मनी बिल का होता है और दूसरा आपका फाइनेंशियल बिल का होता है। इन दो एक्सेप्शनल सिचुएशंस को छोड़कर, कोई भी ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107 से जब पार्लियामेंट में पास होता है तो उस बिल के पास होने के रिगार्ड में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की पावर्स जो है वो सेम होती है। जो पावर लोकसभा की है वही पावर आपकी विधानसभा की है। सॉरी, जो पावर लोकसभा की है वही पावर आपकी राज्यसभा की है। वो बिल चाहे लोकसभा से इनिशिएट हो या राज्यसभा से इनिशिएट हो, प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू पास होता हुआ तब फाइनल एसेंट के लिए वो बिल पहुंचता है आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए, जो है जहां पर उस बिल पर प्रेसिडेंशियल एसेंट होने के बाद जब वो बिल नोटिफाइड हो जाता है, देन पर्टिकुलर बिल बिकम अ लॉ। चूंकि हमारे सदन में दो हाउसेस हैं, एक आपका राज्यसभा है, एक आपका लोकसभा है। राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है और लोकसभा आपका नॉन परमानेंट हाउस है। तो नॉन परमानेंट हाउस का मतलब यहां पर ये कि इसका मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंगली लोकसभा के कॉन्टेस्ट में एक निश्चित टेन्योर है, टाइम पीरियड है कि इस टाइम पीरियड के बाद फिर एक नई लोकसभा आएगी, चुनाव होंगे और एक नई लोकसभा चुनकर आएगी। जो है राज्यसभा का क्या है कि राज्यसभा के में उसकी परमानेंसी को बनाए रखने के लिए हर 2 साल पर उसकी 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते रहते हैं। उसके 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं ताकि उसकी परमानेंसी जो है वो बनी रहे। जो है दूसरा, पहली बात जो हम कर रहे थे कि लोकसभा चूंकि नॉन परमानेंट हाउस है तो 5 साल के बाद या और भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि अगर वो प्रीमेच्योर उसका डिसोल्यूशन ना हो जाए या किसी वजह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव कर जाए तो बाकी जो नॉर्मल प्रोसीजर है कि 5 साल बाद नई गवर्नमेंट नया चुनाव होगा जो है और 5 साल बाद जो नई सरकार आएगी, जो है नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, तो नई पार्लियामेंट का गठन होगा। तो उस सिचुएशंस में आपका ये नॉन परमानेंट हाउस है, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस बताए गए हैं। जब बिल पास होता है तो बिल पास होने के रिगार्ड में आपका किसी भी हाउस से कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो कंसर्न मिनिस्टर कर सकता है उस मिनिस्ट्री का, या कोई भी प्राइवेट मेंबर कर सकता है। तो प्राइवेट मेंबर वो है जो कि मिनिस्टर नहीं है। जो है तो चाहे प्राइवेट मेंबर उस बिल को इंट्रोड्यूस करे या उस कंसर्न मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है वो इस बिल को इंट्रोड्यूस करे। बिल के इंट्रोड्यूस होने के बाद उस बिल की रीडिंग होती है। इसको हम फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के नाम से जानते हैं। फर्स्ट रीडिंग में उस बिल को सिर्फ पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद अगर उस कंसर्न्ड हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, अगर लोकसभा है तो आपका स्पीकर, अगर राज्यसभा है तो आपका उसका चेयरमैन जो कि एक्स ऑफिशियो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। इनके डिसीजन के बाद ये तय होगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर बिल को किसी कमेटी के पास भेजना चाहिए या इसमें कोई और रिकमेंडेशन ऐड करनी है, तो उस रिगार्ड में उस बिल को आगे प्रोसीड किया जाता है। सेकंड स्टेज आती है, सेकंड रीडिंग होती है उस बिल पर कि उसके क्लॉज बाय क्लॉज पर पूरी चर्चा की जाती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में। जो है ये जहां से इनिशिएट हुआ है, इनिशिएट होकर दूसरे हाउस में गया है तो उस पर प्रॉपर क्लॉज बाय क्लॉज उस पर पूरी चर्चा होगी, पूरा डिस्कशन होगा, जो सब कुछ होता है उसके ऊपर। जो है क्लैरिफिकेशन देने होते हैं उस कंसर्न मिनिस्टर को या उस प्राइवेट मेंबर को कि ये प्रोविजंस हैं और आपके जो सवाल है उसका आंसर ये है। जो है तो इस तरह से रिगार्डिंग पासिंग ऑफ ए बिल
या किसी मोशन के रिगार्ड में कोई मोशन पास हो रहा है पार्लियामेंट में जो है, उस पोजीशन में ऐसे बहुत सारे बिल, बहुत सारी पिटीशंस, बहुत सारे मोशंस जो है ये पेंडिंग होते हैं हाउसेस में जो है। इस कंडीशन में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो उन पेंडिंग बिल्स की क्या सिचुएशन होगी। तो आज हम इसी पर आज हमारा जो ये आज का जो लेक्चर है इसी पे कंसंट्रेट है कि व्हाट हैपेंस टू पेंडिंग बिल्स व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जबकि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है लेकिन जो बिल पेंडिंग थे वो लैप्स नहीं होते हैं। तो 4 कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में जो है आपका बिल लैप्स नहीं होता है तब जबकि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। पहली कंडीशन, व्हेन अ बिल गेट्स passed by both the houses, Rajya Sabha and Lok Sabha, and the assent of the president is pending. दोनों हाउसेस ने बिल को पास करके प्रॉपरली भेज दिया है राष्ट्रपति के पास, और आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की एसेंट, सहमति जो है वो पेंडिंग है जो है। इस पोजीशन में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उस बिल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और बिल लैप्स नहीं होगा। दूसरी कंडीशन भी इसी से मिलती जुलती है, जहां पर कि when the bill gets passed by both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and the president send it back for reconsideration of the houses, जो है यहां पर कि बिल दोनों हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया था और प्रेसिडेंट ने वापस उस बिल को पार्लियामेंट को रिकंसीडर करने के लिए कह दिया था। वहां पर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है लेकिन लोकसभा के डिसॉल्व होने का फर्क उस पेंडिंग बिल पर नहीं पड़ेगा। नई लोकसभा जब दोबारा गठन उसका होगा, नई लोकसभा जब फिर से आएगी तो उस बिल पर आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। फिर ऐसा बिल which is pending, a bill which is initiated in Rajya Sabha, the bill is pending and under the consideration of the Rajya Sabha, and that bill has not been transmitted to Lok Sabha, then such a bill will not lapse। कि अभी वो बिल राज्यसभा में इनिशिएट हुआ था और अभी वो अंडर कंसिडरेशन ही चल रहा था, उस पर चर्चा ही चल रही थी और अभी वो बिल पास होकर लोकसभा को नहीं भेजा गया था, ट्रांसमिट नहीं किया गया था। तो राज्यसभा चूंकि परमानेंट हाउस है और उस हाउस में इनिशिएट हुआ बिल, उस हाउस में उस बिल पर चर्चा चल रही थी, उस हाउस में वो बिल अभी पेंडिंग था, उस हाउस ने अभी उस बिल को पास नहीं किया था। जहां से बिल यानी राज्यसभा ने उस बिल को पास अभी किया नहीं था, अभी वो बिल राज्यसभा में ही पेंडिंग था, भले ही वो वहीं से इनिशिएट हुआ है, वहीं किसी मेंबर ने उसको इनिशिएट किया था, चाहे वो मिनिस्टर रहा हो या फिर प्राइवेट मेंबर रहा हो, और लोकसभा को उसने अभी ट्रांसमिट नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में सच अ बिल विल नॉट लैप्स ड्यू टू द रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। फिर चौथी कंडीशन जो हमने आपने पहले भी पढ़ रखी है, जिसको हम ज्वाइंट सेशन के रिगार्ड में समझते हैं कि ऐसा बिल जिस पर कि दोनों हाउसेस का डिसएग्रीमेंट था, दोनों हाउसेस के बीच बहुत तनातनी बनी हुई थी और दोनों हाउसेस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं थे। उस कंडीशन में 108 में प्रेसिडेंट ने दोनों हाउसेस को ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुला लिया। अगर हाउस सेशन में चल रहा है तो उसने एक मैसेज दे दिया जो है, अगर हाउस सेशन में नहीं है तो उसने एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया, और पब्लिक नोटिफिकेशन का यहाँ मतलब ये होता है कि एक तरह से उसने सभी जो भी सांसद हैं उनको, चाहे वो राज्यसभा के लोकसभा के, सबको एक तरह से उसने एक पब्लिक डिक्लेरेशन दे दिया कि आप जान जाइए कि फला फला तारीख को इस बिल पर वोटिंग के लिए हम सभी ज्वाइंट सेशन में
मिल रहे हैं। तो ज्वाइंट सेशन की डेट अगर एक बार राष्ट्रपति द्वारा दे दी गई और उसके बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जा रही है तो उस लोकसभा के डिसॉल्व होने का उस बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो चौथी कंडीशन थी, व्हेन द बिल हैज नॉट बीन पास्ड just because of there was disagreement, there was conflict on some issues between the Lok Sabha and the Raj Sabha. So in such a condition, under Article 108, the President has called for a joint sitting, and after the date of joint sitting has been decided by the President, and even if the Lok Sabha dissolved before the joint sitting, the bill will not lapse. इस कंडीशन में आपका बिल जो है लैप्स नहीं करेगा जो है। ये तो रही वो चार कंडीशंस कि तब जबकि लोकसभा डिसॉल्व हो जा रही है लेकिन बिल आपका जो है लैप्स नहीं हो रहा है। इसके अलावा तीन कंडीशंस ऐसी भी हैं कि जहां बिल जो है लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद जो है वो लैप्स हो जा रहा है। पहली कंडीशन है कि बिल लोकसभा से इनिशिएट हुआ, लोकसभा से पास हुआ और पेंडिंग है राज्यसभा में। ऐसे में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो बिल भी लैप्स कर जाएगा। फिर समझिएगा, द बिल आफ्टर पासिंग थ्रू लोकसभा is now pending in Rajya Sabha. The bill will lapse due to the dissolution of Lok Sabha. दूसरी condition, a bill is originating and pending in Lok Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. ये भी बिल यही इनिशिएट हुआ था, उस पर चर्चा ही चल रही थी, लोकसभा ने राज्यसभा को ट्रांसमिट ही नहीं किया था। ट्रांसमिट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो भी अभी किसी बिल को, उस बिल को लेकर अभी किसी कंसेंसस पर पहुंचे नहीं थे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे नहीं थे, और निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे इसका मतलब बिल उस हाउस में पेंडिंग था, अभी पास नहीं हो सका था। ऐसे में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल आपका लैप्स कर जाएगा। तीसरी कंडीशन कि बिल राज्यसभा में इनिशिएट हुआ और राज्यसभा से पास भी हो गया और लोकसभा में पेंडिंग है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल भी लैप्स हो जाएगा। अ बिल ओरिजिनेटिंग एंड पास्ड इन राज्यसभा एंड इफ इट इज नाउ पेंडिंग इन लोकसभा देन द बिल विल लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये तीन कंडीशंस वो थी तब जबकि कोई बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है और उस कंडीशन में जो है लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उन पेंडिंग बिल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चार कंडीशंस हमने देखी जहां पर कि बिल लैप्स नहीं होगा जो है, और तीन कंडीशन हमने ये भी देखी जो है कि कब बिल लैप्स हो जाएगा। वो कंडीशन कौन सी थी जहां बिल लैप्स नहीं होगा जो है, वो बिल अगर राज्यसभा लोकसभा ने दोनों पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया है और राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार है तब लैप्स नहीं होगा। दोनों हाउसेस ने उस बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, राष्ट्रपति ने उस बिल को वापस लौटा दिया है कि आप फिर से रिकंसिडरेशन कीजिए इसका, और ऐसे में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, बिल लैप्स नहीं होगा। नई लोकसभा चुनकर आएगी, वो उस पर विचार करेगी जो है। तीसरी बात कि बिल जो है अभी राज्यसभा में ही पेंडिंग था, वहीं इनिशिएट हुआ था और अभी लोकसभा को ट्रांसमिट नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में वो बिल जो है पेंडिंग पोजीशन में रहेगा जो है और बिल लैप्स नहीं होगा। चौथी बात थी कि ज्वाइंट सेशन की बात थी कि अगर उस बिल पर डिसएग्रीमेंट है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है लोकसभा राज्यसभा में, और राष्ट्रपति ने एक तारीख दे दी है कि इस तारीख को ज्वाइंट सिटिंग होगी और इस बिल पर वोटिंग कराई जाएगी जो है, तो उस वोटिंग की डेट आने के बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वहां पर डिसॉल्व लोकसभा भी जो है उस बिल पर वोटिंग करेगी। मतलब हमें यहां समझने वाली बात यहां पर यह है कि वो बिल जो है
लैप्स नहीं होगा लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने से। 3 कंडीशन वो तब जबकि लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने से बिल भी लैप्स हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन की बिल जो है लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा में पेंडिंग था, जो है लोकसभा डिसॉल्व हो गई, बिल भी लैप्स हो गया। बिल लोकसभा में इनिशिएट हुआ, वहीं पर उस पर चर्चा चल रही थी, वो बिल अभी वहीं पेंडिंग ही था। जब पेंडिंग था तो इसका मतलब कि राज्यसभा में अभी ट्रांसमिट नहीं हुआ है, तो पेंडिंग की पोजीशन में ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई, बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, बिल भी लैप्स हो जाएगा। जो है बिल, तीसरी कंडीशन थी कि बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ, वहां से पास हुआ, पास होने के बाद लोकसभा में गया, लोकसभा में बिल पेंडिंग ही पड़ा था, उसी बीच लोकसभा डिसॉल्व हो गई, बिल भी जो है लोकसभा के डिसॉल्व होने के साथ जो है लैप्स हो जाएगा। तो ये वो कंडीशंस थी कि व्हाट हैपेंस टू पेंडिंग बिल्स व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व।